नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बांसवाड़ा से टीआरएस के टिकट पर मुंतखब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी आज रियासत की दूसरी असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए। वो निजामाबाद से इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाले दूसरे शख्स हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में KR सुरेश रेड्डी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। पोचाराम श्रीनिवास ने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। अपोजिशन जमातों कांग्रेस, तेलुगुदेशम के अलावा TRS की हलीफ जमात मजलिस ने उनकी उम्मीदवारी की तायीद की थी। आज असम्बली के इजलास के आगाज़ के साथ ही अबूरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में साबिक़ वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्पीकर मुंतखब होने का ऐलान किया और उन्हें कुर्सी सदारत तहफ़ीज़ की। कायदे ऐवान और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पोचाराम के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी और यकीन का इज़हार किया कि वो मुसलसल 6 मियादों से असम्बली के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। कायदे ऐवान और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी और इस यकीन का इज़हार किया कि ऐवान उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएगा। वो मुसलसल 6 मियादों से असम्बली के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। तेलुगुदेशम और TRS की काबीना में भी वो शामिल रह चुके हैं। कांग्रेस के G श्रीनिवास, मजलिस के अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, TRS के KT रामाराव और हरीश राव, साबिक़ डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। अमेरिका में आतिशज़दगी के हादसे में मरने वाले 3 तलबा की नाशें आज अला सुबह ब्रिटिश एयरवेज के जरिए हैदराबाद लाई गईं ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियासती अखिलती कमीशन के नायब सदर लुइस शंकर, रेवरेंड सज्जन कुमार, बिशप निमैया और दूसरों ने नाशों को जो कि ताबूत में रखी गई थी हासिल किया। आज सुबह नारायणगुड़ा के बैप्टिस्ट चर्च में दुआया इज्तिमात के बाद इन नाशों को नलगुंडा रवाना कर दिया गया, जहाँ कल हफ्ते को गुरुप्पा तांडे में इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इन तीनों तलबा की नाशों को लाने और आखिरी रसूमात के मसारिफ हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त करने का ऐलान किया। याद रहे कि इन 3 तलबा में, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं, 24 दिसंबर को टेनेसी के घर में जहां क्रिसमस की पार्टी मनाई जा रही थी, आग लग जाने का हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में तीनों बरसर मौका हलाक हो गए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन हफ्ता 19 जनवरी को 11:30 बजे दिन रियासती मुखन्ना के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। रियासती असम्बली के दिसंबर में हुए इंतखाबात के बाद दोनों ऐवानों का ये पहला इजलास होगा। 20 जनवरी को गवर्नर के खुतबे पर इज़हार तशक्कुर होगा। अजीमतर हैदराबाद ने बढ़ती हुई ट्रैफिक और पैदल राहरों को दरपेश तकालीफ व मसाइल को हल करने की कोशिश के तौर पर GHMC ने 7 नए वॉकवेज और 41 फुट ओवर ब्रिजेस तामीर करने का फैसला किया है। इन पर जुमला 192 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। बल्दिया ने इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन कंपनियों से टेंडर्स भी तलब किए हैं, जिन्हें स्काईवेज और फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर के साथ साथ उसकी डिज़ाइनिंग, उनकी निगहदाश्त और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। GHMC के ज़राए के मुताबिक स्काईवेज लिफ्ट और एलिवेटर से आरास्ता होंगे ताकि उम्र रसीदा अफराद, ख़वातीन और बच्चों को सहूलत हो सके। ज़राए ने बताया कि साउथ जोन, सिकंदराबाद, खैरताबाद जोन, कोकटपल्ली जोन और श्रीरंगम पल्ली जोन में ये तामीरात होंगी। साउथ जोन के तहत आरामगढ़ पर एक स्काईवे और पूरे जोन में 11 फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर पर 46 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। नवाई इलाके कापरा के एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ने का हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक हो गया जबकि दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरी 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। पुलिस कुशाईगुड़ा मसरूफ़ तहकीक़ात है। मेयर हैदराबाद B राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मुकाम हादसा का मुआयना किया और महलूक रवि के विरसा को 3 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि हुकूमत मुनज़्ज़म इमारत की तामीर के लिए भी रकमी इमदाद देगी। मलबे को साफ करने के लिए फायर ब्रिगेड और बल्दिया के अमले को भी तलब किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नारायणगुड़े में ट्रैफिक के एक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि उसकी बेटी जदीद तौर पर जख्मी हो गई। इसे खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। बताया जाता है कि सुल्तान बाजार के रहने वाले पेशे से वकील परवीन अपनी बाइक पर बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर दे दी। परवीन की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस नारायणगुड़ा मसरूफ़ तहकीक़ात है। TRS के लीडर M श्रीनिवास रेड्डी ने, जिन्हें तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का सदरनशीन मुकर्रर किया गया, आज सहपहर एरम मंजिल में वाक़ कॉरपोरेशन के दफ्तर में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, TRS के कायदीन के अलावा कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सबरवाल भी मौजूद थे। सेंट मेरी कॉलेज यूसुफगढ़े में छोटी फिल्मों के कौमी फेस्टिवल का 22 जनवरी को इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें मुल्क भर से 30 छोटी फिल्मों को शामिल किया गया है। इस फेस्टिवल का मकसद मास कम्युनिकेशन के तलबा की सलाहियतों को जिला देना और उनकी हौसला अफजाई करना है। पुलिस गोलकुंडा ने हैदराबाद और साइबराबाद के हुदूद में ऑटो रिक्शाओं का सरका करने वाली टोली के 7 अरकान को गिरफ्तार करके 13 ऑटो रिक्शा बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन शेख सलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शहबाज और मुबीन शेख को अदालत में पेश करके रिमांड करवा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पुलिस गोलकुंडा की कारकर्दगी की सिताइश की। దీంట్లో ఒక 7 మెంబర్ గ్యాంగ్ని ఈరోజు అప్రిహెండ్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 7 మెంబర్ గ్యాంగ్ వీళ్ళు హైదరాబాద్ సిటీ పరిధిలో, అదేవిధంగా సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో సుమారు 16 ఆటోలు వీళ్ళు దొంగతనం చేసి ఒక రిసీవర్ ద్వారా ఇది మహారాష్ట్ర స్టేట్లో నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ అమ్మడం జరిగింది. సో మొత్తం ఈ 16 వెహికల్స్ని కూడా ఈరోజు రికవర్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం ఈ 7 మెంబర్ గ్యాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఒక 4 వ్యక్తులు, వాళ్ళు షేక్ సలీం, మొహమ్మద్ నయీం, ఉమర్, షాబాజ్, ఆసిఫ్, వీళ్ళు 4 ఒక గ్యాంగ్గా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీ అదేవిధంగా సైబరాబాద్లో ఈ 16 ఆటోలు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఈ మిగతా 4 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దొంగతనం చేసి షేక్ సలీం అదేవిధంగా కలీం, వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్, వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. దొంగతనం చేసిన తర్వాత ఆటోలు ఆ షేక్ సలీం అండ్ కలీం వీళ్ళు ఇద్దరు ఈ ఆటోస్ ఏవైతే దొంగతనం చేయబడ్డాయి ఇవన్నీ వాళ్ళు షేక్ మొహమ్మద్ అని ఒక అతను నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నాడు రిసీవర్, అతని దగ్గర తీసుకెళ్ళి బై రోడ్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఈ ఆటోలను కూడా బై రోడ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడికి ఆయనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఈ ఆటోస్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ ఏరియాలో నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో అమ్మడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ వేరైనప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ ఆదిలాబాద్ అడ్జాయినింగ్ ఏరియాస్ కనుక ఆ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా వీళ్ళ అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని అక్కడ అమ్మడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజేష్ అదేవిధంగా మా ఇన్స్పెక్టర్ కొమరయ్య వాళ్ళ సిబ్బంది వీళ్ళందరూ ఈ కేసుని పూర్తిగా త్వరగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆ నాందేడ్ వరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఆటోస్ రికవర్ చేసి ఈరోజు హైదరాబాద్కి తీసుకురావడం జరిగింది. మొత్తం ఈ 16 ఆటోస్లో ప్రస్తుతం 12 ఆటోస్కి ఓనర్స్ ఎఫ్ఐఆర్స్ అన్నీ కూడా ఇష్యూ అయి ఉన్నాయి వివిధ పోలీస్ స్టేషన్స్లో. మిగతా ఏవైతే 4 ఆటోస్ ఇంకా రికవర్ అయ్యాయి వాటికి ఎక్కడ దొంగతనం జరిగింది అవి కూడా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. అయినాక అవి కూడా एक्साइज के हुक्काम ने गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त करने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया है। उनके कब्जे से 50 किलो गांजा,
50,000 रुपये नकद रकम और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार शुदगान में 3 का ताल्लुक रियासत ओडिशा से है, जबकि 2 हैदराबाद के हैं। बताया जाता है कि हनुमान मंदिर बालराम गली धूलपेट में गाड़ियों की तलाश के दौरान हुक्काम ने 27 साल देवी प्रसाद और धन्नू सिंह को पकड़ा। उनके पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया। इन दोनों की निशानदेही पर मजीद 3 अफराद गिरफ्तार किए गए और माबाकी 30 किलो गांजा जब्त किया गया। डिप्टी कमिश्नर विवेकानंद रेड्डी और असिस्टेंट कमिश्नर NNG रेड्डी की निगरानी में इंस्पेक्टर चंद्रा कुमार, सब इंस्पेक्टर नजीर हुसैन ने अपनी टीम के साथ ये गिरफ्तारी अमल में लाई। शुमाली हिंदुस्तान स्वाइन फ्लू की लपेट में है और अब तक 15,000 से ज्यादा केसेस का पता चलाया गया है। सिर्फ राजस्थान में 21 जनवरी से 17 जनवरी तक 1,000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए। जोधपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 16 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि मुल्क भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 40 तक जा पहुंची है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दफ्तर में कारगुजार एक अहम ओहदेदार भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर हैं, जिनका दिल्ली में इलाज किया जा रहा है। गजवेल असम्बली हल्के में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से शिकस्त खा जाने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार वी प्रताप रेड्डी आज TRS में शामिल हो गए। तेलंगाना भवन में TRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने उन्हें पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। प्रताप रेड्डी ने कहा कि TRS रियासत की हमाजती तरक्की और गजवेल को मॉडल टाउन बनाने का मंसूबा रखती है और वो तरक्की के हित में TRS में शामिल हुए हैं। तेलुगु देशम के बानी और आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव की 23वीं बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। नेकलेस रोड पर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने वालों में NTR के अरकान खानदान शामिल थे, जिनमें जूनियर NTR और उनकी बीवी पार्वती लक्ष्मी काबिल जिक्र हैं। NT रामाराव ने 1982 में तेलुगु देशम कायम की थी और अंदरों 9 माह कांग्रेस का रियासत से सफाया करते हुए तेलुगु देशम को इख्तिदार दिलाया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के आते आते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब गुजरात भी याद आने लगा है। उन्होंने अहमदाबाद में आज वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, जिसमें 5 ममालिक के सरकर्दा ताजरीन और सनतकारों के बशमूल मुल्क भर से 30,000 से ज़ायद कॉरपोरेट लीडर्स, बिजनेसमैन और दूसरे शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के 50 तरक्की याफ्ता और कामयाब ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के नामवर सनतकार मुकेश अंबानी ने, जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, गुजरात में रिलायंस की सरमायाकारी को दुगनी कर देने का ऐलान किया। इसरो स्कूली तलबा में फल्कियाती मालूमात से मुताल्लिक़ शऊर की बेदारी के लिए मुल्क भर के तलबा के लिए एक ख़ास प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। 24 जनवरी को ऐसा ही एक पहला प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इसमें हल्का फुल्का कलाम सेट भी लॉन्च किया जाएगा। शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के लिए हर रियासत से 3 तलबा का इंतखाब किया जाएगा और ये प्रोग्राम 1 महीने तक जारी रहेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने उत्तर प्रदेश की दबंग IAS ऑफिसर चंद्रकला और समाजवादी पार्टी के MLC के बशमूल 6 अफराद के नाम समन जारी किया है। उन पर हमीरपुर में गैर कानूनी तौर पर माइनिंग का इल्ज़ाम है और ये बेकायदगी 2012 और 2016 के दरमियान हुई। चंद्रकला 24 जनवरी को इन्फोर्समेंट के दफ्तर में अपना बयान कलम बंद करवाएंगी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में जबरदस्त बर्फबारी के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 5 अफराद को जो बर्फ में फंसे हुए हैं बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद SUV कार में सफर कर रहे थे। बर्फ के तोदे उन पर गिर पड़े। जिला इंतजामिया ने राहत और बचाव के लिए फौज और डिजास्टर मैनेजमेंट को तलब कर लिया है। हिंदुस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न में खेले गए वनडे मैच भी जीत लिया है। इस तरह हिंदुस्तान 3 के मुजमला 2 वनडे मैच जीत चुका है। इस मैच में धोनी ने अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों का मुजाहरा किया है और यकीनन इसे टीम इंडिया कहा जा सकता है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।